हेलो एवरीवन, आज हम कुछ डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने हमारे लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा उसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करा दूं अगर किसी ने नहीं देखा है तो। ये पूछा जाता है कि किसकी थ्योरी को डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा जाता है। डेफिनेशन में भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन है जिनकी थ्योरी को कहा जाता है डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी? ये हैं राल्फ डेरेनडॉर्फ। ठीक है, इनके थ्योरी को क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमने मेंशन किया है किसकी थ्योरी को कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म कहा जाता है, यानी संघर्ष प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है कॉन्फ्लिक्ट में? तो वो हैं आपके कोजर, लेविस कोजर। ठीक है, उसके बाद है किसकी थ्योरी को एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा जाता है या विनिमय संघर्ष सिद्धांत कहा जाता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो ये कौन है? ये हैं आपके रैंडॉल कोलिंग्स। ठीक है, अब इनकी थ्योरी को कहा जाता है एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और इनकी थ्योरी को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म थ्योरी। तो ये पूछा जाता है डेफिनेशन में भी। और ये तीनों ही नाम दिए किसने हैं इन थ्योरीज को? वो दिया है टर्नर ने। ये भी पूछा जाता है कि टर्नर ने किसकी थ्योरी को क्या नाम दिया है? तो डेरेनडॉर्फ की थ्योरी को इन्होंने कहा टर्नर ने डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कोजर की थ्योरी को कहा कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म और जो कोलिंग्स थे उनकी थ्योरी को कहा एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अगर आपने हमारे तीनों ही थिंकर्स को हमारी वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से कि टर्नर ने किसकी थ्योरी को क्या कहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन तीनों ही थिंकर्स को ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस सही होने वाले 100%, तो प्लीज़ उसे भी आप जाके देख लेना। बाकी इसको शॉर्टकट में ज़रूर लर्न कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।